आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। रांची के दुर्गा उरांव चौक पर बेकाबू ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हुआ और ये ट्रेलर जमशेदपुर से रांची आ रहा था, तभी गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। हालांकि इस दुर्घटना में किसी को चोट नहीं आई है। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर के अंदर गाड़ी का ड्राइवर फंसा रहा। नामकुम पुलिस के एएसआई धर्मेंद्र सिंह ने गाड़ी के केबिन में फंसे ड्राइवर को सही सलामत बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान शुरू किया। गैस कटर के जरिए गाड़ी का गेट काटा गया और कई घंटे की मशक्कत के बाद केबिन के अंदर फंसे ड्राइवर को बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल घायल ड्राइवर को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। देखा कि ये ड्राइवर को कैसे सुरक्षित निकाला जाए। ड्राइवर जिंदा था। मैं दौड़े दौड़े फ्लाईओवर वाला कंपनी जो था उसमें गया, जा करके उनसे हाइड्रा और गैस कटर ले आके गैस कटर से कटवाया और कटवा करके वो जो फंसा हुआ था वहां कटवा करके ड्राइवर को सुरक्षित निकलवा के उनको हॉस्पिटल भेज दिया। पश्चिम सिंहभूम के टोटोन में नक्सली हमले में घायल कोबरा बटालियन के जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। फिलहाल उसका इलाज मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। पिछले दिनों टोटो के गांव में सुरक्षा बलों की टीम एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रही थी, तभी आईईडी ब्लास्ट में कोबरा बटालियन का जवान घायल हो गया। झारखंड पुलिस के आईजी अमोल वेणुकांत होमकर ने इसे माओवादियों की हताशा का नतीजा बताया और कहा कि नक्सलियों की कमर टूटती जा रही है। माओवादी संगठन की जो गतिविधि है उसके खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई चल रही है और इसी क्रम में उस क्षेत्र में लगातार संयुक्त बलों के द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं। और इसी क्रम में आज भी माओवादियों के द्वारा एक जो विस्फोट किया गया था, इसमें हमारे एक जवान को चोट आई थी, बट उसको टाइमली इवैक्यूएट किया गया है और उसको फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा रही है। रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के नाम का ऐलान पार्टी जल्द करेगी। रामगढ़ में आयोजित कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश पार्टी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि उम्मीदवारों के नामों को लेकर फिलहाल विचार विमर्श चल रहा है। उचित समय आते ही उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी। रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी की सदस्यता रद्द होने के चलते रामगढ़ में उपचुनाव कराया जा रहा है, जिसमें यूपीए की ओर से कांग्रेस का उम्मीदवार चुनावी मैदान में होगा। कांग्रेस का होगा, गठबंधन का होगा और जैसे ही उम्मीदवार की घोषणा होगी सबसे पहले आपको बताऊंगा। देखिए, चुनाव होता है तो सभी लोग अपने अपनी तरफ से क्लेम करते हैं और सभी को अपनी भावनाओं से पार्टी को अवगत कराने का पूरा हक है। कोई तानाशाह पार्टी में नहीं है, कोई आजसू में नहीं है कि जो कह दिया सो उसको भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है। हम उम्मीदवार तय करेंगे, पूरी सोच समझ के साथ करेंगे और बहुत जल्द आपके सामने हो जाएगा। रामगढ़ में उपचुनाव की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। 31 जनवरी से नॉमिनेशन शुरू होने जा रहा है, जबकि यूपी और एनडीए गठबंधन आमने सामने है। रामगढ़ उपचुनाव का बिगुल बजते ही कोयलांचल में चुनावी सरगर्मी एक बार फिर उफान पर है। यूपीए के साथ साथ एनडीए गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं की टोली जनता की अदालत में दस्तक देने लगी है। एनडीए इस बार गठबंधन सरकार की नाकामी को मुद्दा बनाने की कोशिश में है, तो यूपीए 1932 के खतियान और 27% ओबीसी रिजर्वेशन जैसे मुद्दों पर रामगढ़ की जनता का दिल जीतने की कोशिश कर रही है। इसलिए इस दोनों मुद्दों का यदि इस पर फायदा आने की बात है, चुनाव मुद्दा बनेगा तो हमारे पक्ष में जाएगा, कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। आंदोलन और गोला गोली कांड में एमपी एमएलए कोर्ट में सजा मिलने से रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी की सदस्यता चली गई थी, इसलिए यहां उपचुनाव कराने की घोषणा की गई, जिसका नॉमिनेशन 31 जनवरी से शुरू होगा, जबकि 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जिसमें यूपीए की ओर से खतियान और ओबीसी को मुद्दा बनाने की कोशिशें हो रही हैं, तो एनडीए उसकी हवा निकालने की जी तोड़ कोशिश में जुटी है। आप तो भेज दिए केंद्र के पास, लागू तो आपको यहाँ धरातल पर झारखंड में करना चाहिए था, तो आप तो भेज दिए केंद्र के पास। तो आम जनता को सोचना चाहिए कि भाई इससे फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि यह सिर्फ आई वास है, तो जनता भी सब समझती है, ऐसा बात नहीं है। हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में ये 5वां उपचुनाव होगा। इससे पहले हुए दुमका, बेरमो, मधुपुर और मांडर उपचुनाव में महागठबंधन को जोरदार जीत मिल चुकी है। अब बारी रामगढ़ उपचुनाव की है, जहां पुराना इतिहास जारी रहेगा या कोई नया इतिहास बनेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची।
पलामू में पत्थर माफिया के खिलाफ खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मार्बल पत्थर और स्टोन चिप्स पत्थर का अवैध रूप से खनन किया जा रहा था। जिला खनन पदाधिकारी ने सतबरवा के बकोरिया गांव में कार्रवाई की। भारी मात्रा में पत्थर और मार्बल स्टोन को जब्त किया गया। हालांकि खनन विभाग की टीम को देखकर खनन माफिया फरार हो गए। कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। गोड्डा की तालझारी में स्थित सामान्य होती जा रही है स्थिति। पिछले 2 दिनों से ईसीएल और जिला प्रशासन के सामने ग्रामीण डटे हुए थे। ग्रामीण अपनी जमीन देने से मना कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने गुरुवार को लाठीचार्ज कर ग्रामीणों को खदेड़ दिया। शांति व्यवस्था का जायजा लेने डीसी और एसपी खुद घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की और साथ ही कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। ईसीएल सिर्फ उसी जमीन की खुदाई कर रही है जिसका मुआवजा रैयतों को दे चुकी है। हम लोगों ने संवाद करने का प्रयास किया और आज देखिए संवाद का ही नतीजा है कि साइट पे आराम से काम हो रहा है और कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको किसी तरह से प्रताड़ित किया जाएगा। जब तक जिला प्रशासन यहाँ पर है, सरकार है, तब तक इनके साथ 1% भी अन्याय नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी है। मजिस्ट्रेट है, उनके आवेदन के आधार पर ललमटिया थाना में कांड दर्ज किए हैं। लगभग 18 लोगों पर नामजद और बाकी 300-400 अपराधियों का बिल्तों का बिल बनाया गया है। कल फिर जब काम करने के लिए आए तो यहाँ पर 100-150 की संख्या में अपने हर हथियार से लेस होकर यहाँ पर फिर कार्य में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किए। बार बार उनको 144 लगे होने का चेतावनी भी दिया जा रहा था स्थानीय भाषा में और हिंदी में। बार बार उनको वार्निंग किया जा रहा था कि यहाँ पर 144 धारा लगी हुई है, आप लोग यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो। चेतावनी देने के बावजूद भी वहाँ पर फोर्स के साथ, मजिस्ट्रेट के साथ धक्का मुक्की की सिचुएशन हुई। तो हम लोगों ने न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए, अपना वाटर कैनन और रसूल गैस का प्रयोग करते हुए उन लोगों को यहाँ से खदेड़ा, उनको बाहर किया। गुमला के कुटाम में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण से पीड़ित लक्ष्मी उराइन से मुलाकात की और साथ ही धर्मांतरण के मामले को लेकर बैठक आयोजित किया। बैठक में जनजातीय हित रक्षा आयाम के संयोजक ने आरोप लगाया कि आदिवासी समाज को डराकर और प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। इस मामले को लेकर शनिवार को गांव में बैठक होगी जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों को भी बुलाया जाएगा। धर्मांतरण कराने वालों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। देखिए, डरा धमका के प्लस ये लोग 10 प्रकार के प्रलोभन दे के धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है और जो अपना सरना धर्म में आना चाह रहा है उसको भी ये लोग धमका रहा है। सरना धर्म आने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग अगर जो कोटाम नवाटोली की लक्ष्मी उरांव नाम है, जो 5 साल पहले धर्म परिवर्तन कर चुकी थी, वो अपना धर्म में वापस आना चाह रही है। वो लोग इसको डरा रहा है, धमका रहा है और वापस होने नहीं दिया जा रहा है। बल्कि डीसी साहब, एसपी साहब और थाना प्रभारी के पास भी आवेदन पड़ा हुआ है। अभी तक उस आवेदन में 1 महीना हो चुका है, कार्रवाई नहीं हो रहा है। अगर कार्रवाई इसी तरह नहीं हुई तो हम लोग अपने तरह से कार्रवाई करेंगे। गिरिडीह के नवडीहा उपी क्षेत्र के सुनाडीह में प्रेम प्रसंग मामले को लेकर 2 पक्षों में जमकर झड़प हो गई। मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस को उग्र ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। गाड़ी की चाबी भी ग्रामीणों ने खींच ली। घंटों तक पुलिस बेबस और परेशान रही। भक्ति में शक्ति होती है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है अशोक गिरी उर्फ मनु सोनी, जो पैरों के बजाय हाथों पर चलकर सुल्तानगंज से बासुकीनाथ की यात्रा पर निकले हैं। हर रोज यात्रा शुरू करने से पहले तिरंगे को आरती दिखाकर पूजा करते हैं, फिर मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। हाथ के सहारे थोड़ी देर चलने के बाद 1 मिनट के लिए खड़े होते हैं, फिर शुरू हो जाता है हाथ के सहारे चलने का सिलसिला। सुल्तानगंज से अब तक 156 दिन ये चल चुके हैं। फिलहाल देवघर से बासुकीनाथ के रास्ते में हैं और इनके पूर्व गंगोत्री से रामेश्वरम तक की पद यात्रा कर चुके हैं। रास्ते में इन्हें हाथों के बल चलते देख लोग आश्चर्यचकित हैं। हाँ, बाबा बैजनाथ दर्शन किए और जा रहे हैं बाबा बासुकीनाथ दर्शन करने। अभी तो आज लग गया 156 दिन हो गया। कठिनाई सब गुरुजी की कृपा, उनका कृपा, सब कठिनाई गुरुजी हर लेते हैं। ये तो विचित्र चलते हैं, दोनों हाथ से चलते हैं, पैर ऊपर रखते हैं। देख के तो लगा कि बहुत सारे को देखते हैं, 2-4 कदम गांव देहात में देखते हैं, लेकिन ये सुल्तानगंज अजगबीनाथ से ये चल के आ रहे हैं। ये बाबा धाम पूजा किए और हम लोग देखें, आज देख के आश्चर्य लगा। सबसे लंबा नदी क्रूज एमवी गंगा विलास देर शाम साहिबगंज पहुंचा। पुरानी साहिबगंज घाट में क्रूज को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। क्रूज 51 दिनों के सफर पर है और डिब्रूगढ़ उसका अंतिम पड़ाव होगा। क्रूज पर सवार सभी पर्यटकों ने गंगा घाट पर खड़े लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया।
क्रूज की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए घाट पर पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन क्रूज यहां नहीं रुकी और साहिबगंज पुरानी गंगा घाट और चानन घाट को पार करते हुए आगे निकल गई। फिलहाल क्रूज का पड़ाव समदा घाट के पास है। साहिबगंज जिला प्रशासन की ओर से कल क्रूज पर सवार पर्यटकों का विधिवत स्वागत किया जाएगा। गंगा विलास क्रूज जो 13 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी से शुरू किया था, ये 7 दिन सेलिंग के बाद यहाँ साहिबगंज के मल्टी मॉडल टर्मिनल समदा घाट पे पहुँचा है। हम लोगों ने सिक्योरिटी के सारे अरेंजमेंट किए हुए हैं और कल सुबह जो स्वागत का गेस्चर है सुबह 8:30 बजे हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा लेट हो गया है। सुबह हम लोग करेंगे। साथ ही साथ जो भी लोग घूमना चाहेंगे टूरिस्ट प्लेस पे या जो भी उनकी इच्छा रहेगी, हम लोग वो सारी व्यवस्थाएं कर। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कोयलांचल में बढ़ते अवैध खनन पर गंभीर चिंता जताई है। धनबाद के कोयला नगर में बीसीसीएल और IMMK की ओर से आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए राज्यपाल ने कहा कि अक्सर अवैध खनन में गरीब मजदूरों के मारे जाने की खबर आती है, जो बेहद दुखद है। इसलिए अवैध खनन को रोकने के लिए प्रशासन और पुलिस के साथ BCCL भी गंभीर पहल करे ताकि इसका सिलसिला थम सके। लेकिन मुझे दुख होता है कि जब अवैध खनन के समाचार पेपर में आते हैं, दबकर कहीं को जाने चली जाती है। अगर सब मालूम है कि ये अवैध खनन कौन करते हैं, कोई एक दिन का नहीं होता, काफी लंबे समय से जो काम में लगे रहते हैं वही करते हैं। जब लंबे समय से कोई काम करता है तो पहचान क्यों नहीं हो पाती। मैं प्रशासन से भी कहना चाहूंगा कि ऐसे गलत कामों को रोकने में सहयोग करे। रांची के जैप-1 ग्राउंड में नवनिर्मित ऑडिटोरियम का उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन ने किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शहीद स्मारक स्थल पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही परेड का निरीक्षण किया, सलामी ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जैप के जांबाजों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जैप के सभी कैंप को हाईटेक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। कई जगहों पर जाने का हमें मौका मिला और कई जगह मुझे बहुत आधारभूत जरूरत भी वहां अभी तक नहीं हम लोग पूरा कर पाए और बड़े पैमाने में हमारे पुलिस जवान वहां ट्रेनिंग लेते हैं, पदाधिकारी पदस्थापित होते हैं। महिला पुलिस बल भी वहां ट्रेनिंग लेती है और कैंपों की स्थिति बहुत खराब। कहीं पानी की कमी, कहीं शौचालय का अभाव, कहीं इन लोगों के रहने का व्यवस्था नहीं। पता नहीं और कितने होंगे, लेकिन हमने आश्वस्त किया है कि आने वाले 2 साल के अंदर इस राज्य के जितने भी हमारे इस तरीके के कैंप हैं, पुलिस लाइन है, सभी का पूर्ण तरीके से जीर्णोद्धार किया जाएगा। धनबाद से अगली खबर, जहां के महुदा रेलवे जंक्शन में उस समय बड़ा हादसा टल गया जब कोयला लोडेड रैक के एक वैगन में आग लग गई। इससे रेलवे कर्मचारियों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया और खबर मिलते ही BCCL की फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। KKC साइडिंग पर इस वैगन में कोयला लोड किया गया था, जिससे महुदा के रास्ते गंतव्य की ओर भेजा जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही वैगन में धुआं देख मालगाड़ी को रोका गया और आग पर काबू पाया गया। साइडिंग में कोयला गर्म कोयला लोड कर दिया, जिसके चलते धीरे धीरे मैंने आग धर लिया। ये बेनिडी साइडिंग का है। बेनिडी साइडिंग, हाँ। तो आप लोगों को सूचना कैसे मिला? कौन? तो हम लोग को साहब दिए, हम लोग का साहब दिए कि भाई फायर टेंडर ले जाओ वहाँ पर महुदा। जमशेदपुर के हाउसिंग सोसाइटी का मामला तूल पकड़ने लगा। सोसाइटी के सदस्यों ने GMM विधायक रामदास सोरेन पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है, तो विधायक ने आरोपों से साफ इनकार किया है। काम का मुखिया का फोन एसपी का धमकी कराओगे, बुलाओ एसपी। जब तक एसपी नहीं आएगा, जब तक एसपी नहीं आएगा, एसपी का धमकी दिखाओगे,
एसपी नहीं आएगा तब तक ताला खुलेगा। शंकर गेट में ताला मार दो उधर। ये नजारा है घोड़ा बांध के सहारा ड्रीम नेक्स्ट हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी का, जिसमें काम करने वाले 9 कर्मचारियों को अचानक काम से हटा दिया गया। घाटशिला के जेएमएम विधायक रामदास सोरेन उन मजदूरों की गुहार लेकर जैसे ही सहारा ड्रीम नेक्स्ट हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी पहुंचे, अपार्टमेंट के सदस्यों और जेएमएम विधायक रामदास सोरेन के बीच गर्मा गर्म बहस होने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से से आग बबूला जेएमएम विधायक अपार्टमेंट के गेट पर ताला जड़कर चले गए। काम का मुखिया का फोन एसपी का धमकी दिखाओगे, बुलाओ एसपी। जब तक एसपी नहीं आएगा, जब तक एसपी नहीं आएगा, जब तक एसपी नहीं आएगा, एसपी का धमकी दिखाओगे, एसपी नहीं आएगा तब तक ताला खुलेगा। शंकर गेट में ताला मार दो उधर। जेएमएम विधायक रामदास सोरेन से हुई नोकझोंक की तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है, जबकि सहारा ड्रीम नेक्स्ट हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर कई घंटे से ताला लटका हुआ है और अंदर फंसे 128 परिवार ताला खोलने की गुहार लगा रहे हैं। जब विवाद को सुलझाने के लिए प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं हुई, तो सोसाइटी में फंसे परिवारों के परिजन गुहार लेकर जमशेदपुर के एसएसपी दफ्तर पहुंचे। मतलब गाड़ी आता था, हम लोग मंथली 6000 पे करते थे, उस गाड़ी को भी अभी रोक दिया गया। अभी मेरे को सोसाइटी से फोन आया कि वो लोग फोन करके बोल रहे हैं कि आप कचरा नहीं उठाए। ये गाड़ी इसके सपोर्ट पे कर रहे हैं, हम लोग को पता कर रहा है। आगे से गेट में ताला मार दिए है, अब बोले हैं कि तुम हमारा गांव है, तुम लोग यहाँ बंद कर देंगे, कैसे हमारा में रहता है। गाड़ी सब लेडीज को जेंट्स का दिया। हाँ, परेशान कर हम लोग का, लेडीज का भी मार देता है, जेंट्स का भी मार देता है। 60 साल सब रिटायर्ड हम लोग है, कोई कुछ नहीं करता। घोड़ा बांध सहारा ड्रीम नेक्स्ट हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी में तालाबंदी और जेएमएम विधायक रामदास सोरेन से तीखी झड़प की खबरें पिछले कई दिनों से हालांकि जेएमएम विधायक रामदास सोरेन ने सभी आरोपों से साफ इनकार कर दिया है। हम अंदर तरफ से अपना सेफ्टी में वो लोग ताला लगा दिया, गांव की सेफ्टी के लिए लगा दो, गांव की सेफ्टी के लिए उन्हीं 8-9 मजदूर ने बाहर से ताला लगा दिया। यही मामला है। और आज जैसे पता चला गया है मुझे मेरे विरोध में शिकायत करने के लिए, कोई बात नहीं, मैं डरने वाला नहीं हूँ। सच्चाई को सामने लाऊंगा और दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा। जेएमएम विधायक पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो आरोपी जेएमएम विधायक ने सोसाइटी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि सहारा ड्रीम नेक्स्ट हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी के मेन गेट पर तालाबंदी का सच आखिर है क्या? प्रवंजन, न्यूज 18, जमशेदपुर। रांची में लगे रोजगार मेले में 219 बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र मिला और इसके साथ ही देश भर के 43 केंद्रों में लगे रोजगार मेले में 71,400 बेरोजगारों को नौकरी का तोहफा मिला। आंखों में चमक और चेहरे पर खिले उम्मीद की दमक, ये नजारा है सीसीएल के कन्वेंशन सेंटर में लगे रोजगार मेले में बैठे बेरोजगारों का, जिनका सरकारी नौकरी का सालों पुराना सपना सच हो गया। बड़ी सी टीवी स्क्रीन पर जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी अवतरित हुए, इन बेरोजगारों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में नवनियुक्त 25 युवकों को नियुक्ति पत्र सौंपा और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच है और भारत सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि आज़ादी के 75वें वर्ष के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष 10 लाख जो हमारे बेरोजगार नौजवान साथी हैं उनको नियुक्ति पत्र देने की बात। केंद्र सरकार ने हर साल 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। इसी वचन को पूरा करने के लिए 22 अक्टूबर 2022 से इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ हुआ। तब से अब तक देश भर में लगे पिछले 3 रोजगार मेलों में करीब 2.25 लाख बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है, जबकि 20 जनवरी को देश भर के 43 केंद्रों में लगे चौथे रोजगार मेले में 71,400 बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र मिला, जिसमें रांची के 219 खुशनसीब युवक भी शामिल हैं, जिन्हें सरकारी नौकरी की सौगात मिली। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और देश के युवाओं के लिए ये बहुत ही अच्छा शुभ अवसर है। बेरोजगारी समाप्त कैसे हो, माननीय प्रधानमंत्री जी की चिंता है और 10 लाख लोगों को प्रत्येक वर्ष
में नियुक्ति पत्र दी जाएगी। सरकारी नौकरी पाना हर युवा का सपना होता है और जब वो सपना पूरा होता है तो उसकी खुशी चेहरे पर झलक ही जाती है। रांची में लगे रोजगार मेले में शामिल बेरोजगारों के ये खिलखिलाते चेहरे भी ये खुशी बयां कर रहे थे। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। लोहरदगा के एलएन स्टेडियम में 3 दिवसीय स्टेट एथलेटिक्स मीट का उद्घाटन वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने किया। इसमें पूरे राज्य के 600 से ज्यादा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के विजयी खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट और शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए एलएन स्टेडियम के कायाकल्प का वादा किया। कर रही है, लेकिन 2 साल तो कुछ काम हुआ नहीं कोरोना पीरियड में। इस साल से हम लोग भी शुरू किए हैं, जहाँ तहाँ देखिए फुटबॉल का हो रहा है और जगह कुछ हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हम लोग शुरू किए। इस साल से शुरू हुआ, 2 साल तो बंद रहा, लेकिन जैसे जैसे आने वाले समय में और हम लोग बढ़ाएंगे। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ी मुहिम की शुरुआत की है। हेलमेट लगाइए, सुरक्षित घर आइए। इस मुहिम से जुड़ने के लिए आप हमें 888-2471-471 नंबर पर कॉल करें और अपना वीडियो भी भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7815929838 पर। आप हमारी मुहिम से जुड़ें और अपनी जान की हिफाजत करें। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।